बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको यीशु मसीह के जन्म की कहानी बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही, इस प्रकार का अभिवादन क्या है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष के साथ कोई संबंध ही नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पाप से मुक्त करेगा। मेरे दोस्तों, यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक कोई संबंध नहीं हुआ था जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। दोस्तों, ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब याजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेतलेहम यूदा के भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछकर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उसे दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर कीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चले गए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उसके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए।
घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोल उठा, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जा। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश चला गया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुँह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 साल और 2 साल से छोटे थे। तब नबी एरेमियस का कथन पूरा हुआ। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल देश चला गया। उसने सुना कि अरखेलाओस अपने पिता के स्थान पर यहूदियों में राज करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए इस जगत में आए ताकि हमारा उद्धार हो जाए और हम नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार करने और हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए ताकि हमारा नाश ना हो। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई की कभी भी जीत नहीं होती। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पे आते ही हैं। मेरे दोस्तों, आपको तो पता ही है कि यीशु मसीह का जन्मदिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन ईसा मसीह का जन्मदिन है, जो मसीही लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इन दिनों को मसीही लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन यानी कि क्रिसमस का मुख्य संदेश प्रेम और शांति का है, और लोग इस अवसर पर एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हों का आनंद लेते हैं। तात्पर्य यह है कि 25 दिसंबर को विशेष रूप से चर्च में मसीही लोगों के लिए एक धार्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।